हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुसंधानम साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, बट रिएक्शंस को समझने के लिए, रिएक्शंस की मैकेनिज्म समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड मॉलिक्यूल है कोई भी, जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो इसमें होते हैं दो तरह के बॉन्ड। एक जो ऊपर वाला बॉन्ड है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और नीचे वाले बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हमेशा पाई बॉन्ड। याद रहेगा। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा। कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग होना, और कहां पर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवेलेंट का मतलब इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कॉज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। प्लस आई का मतलब है, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस, और यहाँ पर कौन सा होगा? माइनस। इस वजह से अपन इसके ऊपर क्या लगाते हैं? प्लस चार्ज। ठीक है, देखो दीज पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम देमसेल्फ। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से पर दूर भेजते हैं। इस वजह से इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो मैंने लिया एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। अब देखो डिग्री अगर आपको नहीं आती तो अपन डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल एक कार्बन है ये वाला, ठीक है, इससे जितने कार्बन, फर्दर जितने कार्बन जुड़े हुए होंगे उसकी डिग्री हो जाएगी। अब देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दोगे? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसी और को इलेक्ट्रॉन देंगे, इस वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैंने लिया CH3OH ग्रुप लिया, ठीक है। अब CH3 किसका एग्जांपल है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां पर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझ में आई बात? देखो अब यहां से जो है तीन जगह से, एक CH3 इधर से, एक CH3 इधर से, एक CH3 इधर से, तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए फिर? 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेंगे। और यहां से अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के केस में देखो, 2 डिग्री का मतलब ये मेन कार्बन, इससे फर्दर जितने जुड़े हुए हैं, कितने? एक और दो, तो कितने हुए? दो कार्बन। तो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके अंदर चलते हैं पर ये 1 डिग्री कैसे कहलाएगा? देखो या यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखो इसके ऊपर 1 डिग्री कहेंगे इसको, क्योंकि ये फर्दर एक से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन किसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अब अगर मैं बोलूं किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, मैंने क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब जिसमें CH3 प्रेजेंट है। अगर 3 डिग्री की बात करें तो अपन 3 डिग्री में 3 CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है 3 गुना चार्ज, 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर एक बार। अब देखो इसको करने का पर्पस क्या है? ठीक है, अपन को एग्जाम में पूछ सकता है कि एसिड एसिड बताओ, ठीक है, तो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। अब देखो सिंपल सी एसिड की डेफिनेशन क्या होती है ना? सिंपल सी एसिड की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? एसिड का मतलब होता है जो आयंस H प्लस दे रहे हैं, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है आपका क्या दे रहा है? H प्लस। H प्लस का मतलब है एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने दो एसिड अज्यूम करें, एक है प्रोपेनोइक एसिड और एक है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो अगर मैं फॉर्मिक एसिड की फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन करवाऊं, और डिसोसिएशन होगा किसमें? H2 में। अगर कोई भी एसिड है, किसी भी चीज का आपको डिसोसिएशन करवाना है, कोई या फिर घुलाना है, उस चीज को मिलाना है, तो आप किसमें करते हो? H2O के अंदर करते हो। H2 इज अ मीडियम विच डिसोसिएट्स अदर, ठीक है, कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिसोसिएट कर देता है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें जो प्रोपेनोइक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन आ सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है फॉर्मिक एसिड क्या है? ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो समझाता हूं क्यों होगा। अगर मैं फॉर्मिक एसिड का भी डिसोसिएशन करवाता हूं इसके अंदर H2O के अंदर, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन प्रोपेनोइक एसिड को देखें ध्यान से, तो CH3 जो है कितनी बार है?
एक बार, और यहाँ पर CH3 क्या बताया था मैंने, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ से यहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। अब जो हाइड्रोजन आयन है, आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस से किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसको बुला रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बुला रहा है किसको, पॉजिटिव चार्ज को, भाई आ जा, तू नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और एसिड कौन होते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, जो प्लस चार्ज दे, ठीक है, हाइड्रोजन H+ दे, तो इसको क्या कर लेगा, वापस से अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर एसिडिक हुआ क्या, मतलब एसिड देने वाला हुआ, H+ आयंस देने वाला हुआ, नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे पहले माइनस चार्ज कम था, बट माइनस चार्ज बढ़ा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप देने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकल चुका होगा यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, बहुत ही माइन्यूट चार्ज है। अब देखो, इससे अपन एक रिलेशन लिख सकते हैं, क्या रिलेशन लिख सकते हैं, जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है वो एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखो, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा, है ना, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा, क्या उतना ही कम एसिडिक नेचर हुआ। यहाँ पर CH3 आयंस बढ़े तो क्या हुआ, जैसे ही CH3 आयंस बढ़े तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा तो क्या हुआ, एसिडिक नेचर कम हुआ, ठीक है। और बेसिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्यों, क्योंकि OH अब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वापस से ये इनमें क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ, इसमें H+ आयंस H+ आयन निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है OH+, सॉरी OH-, ठीक है। तो यहाँ पर OH- देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई जब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता है, और बेसिक नेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखो, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस एसिड को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इस एसिड को क्या कर रहा हूं, हल्का सा चेंज कर रहा हूं। लेट्स से ये एसिड अपना जो है इस फॉर्म में आते हैं, CH3 और इधर भी लगता है CH3। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना, जब आप कोई भी हाइड्रोजन जोड़ो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर अपन इसका डिसोसिएशन करवाते हैं, किसके अंदर करवाते हैं, H2 के अंदर करवाते हैं। अब H2 में होता क्या है, बेसिकली डिसोसिएट होते हैं आयंस, बुला देता है ना H2, ठीक है। देखो, यहां से जो है इंडक्टिव इफेक्ट लगा, और यहां से भी लगा, और यहां से भी लगा, ये तीनों इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं और एक साथ इकट्ठा होकर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बताओ, पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्यों बढ़ेगी, भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स, तीन मॉलिक्यूल्स, है ना, कार्बन के तीन एलिमेंट्स और CH3 के मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन को इधर इस तरफ धकेल रहे हैं। अब माइनस चार्ज जो है वो एक्सपेंड होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और हाइड्रोजन को भाई साहब यहां से जाने नहीं देगी। बोलेंगे ये बोलेगा CH3 वाले मॉलिक्यूल्स, बोले हम क्यों जाने दे भाई, तू तो हमारा ही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस चार्ज है और तेरे पास कौन सा है, प्लस चार्ज है, तेरे को नहीं जाने देंगे। तो इससे वापस से प्रूव होता है कि जितना ज्यादा आप इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाओगे उतना कम ही एसिडिक नेचर होगा, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। समझ में आई बात। अब अपन चलते हैं माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट पे, ठीक है। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ का मतलब होता है लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचना, है ना। अब देखो, दीज पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। होते कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, बोले जाने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो है CH3 प्रेजेंट है, यानी कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ऑब्वियसली बात है देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आए
और इधर भी ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। कब? जब ये डिसोसिएशन होगा। चलो पहले अपन डिसोसिएशन करते हैं। किसके अंदर करेंगे? H2 के अंदर करेंगे डिसोसिएशन, ठीक है। CH3 CH2 CH और यहाँ पे है फ्लोरीन और C डबल बॉन्ड O O माइनस और H प्लस, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन आए, ये आ गए भाई। कौन बैठा है? फ्लोरीन बैठा है। फ्लोरीन क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, मैं जाने नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे भी जो है माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है प्लस चार्ज बन जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अरे भाई मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो तुम पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या बोल रहा है? मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ, इधर से भी खींचूंगा इधर से भी खींचूंगा, तो इस पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या हुआ? यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑल द H प्लस आयन गिविंग स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव, ये भागेगा और ये भागेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन यहाँ से बहुत जल्दी निकलता है ना, क्या करता है? बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड, अब ये प्रूफ हुआ कि माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आप इंक्रीज करते हो तो एसिडिक नेचर बढ़ता है घटता है? बताओ, एसिडिक नेचर बढ़ता है या घटता है? अरे भाई घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। जैसे ही देखो यहाँ पे फ्लोरीन आया है ना, फ्लोरीन लगा दूंगा तो इंडक्टिव माइनस आई बढ़ा तो क्या हुआ? एसिडिक नेचर बढ़ गया। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? प्लस प्लस रिपेल करेंगे क्योंकि फ्लोरीन आया था मतलब माइनस आई बढ़ा, माइनस आई तो बढ़ा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ा। हाइड्रोजन आयन निकलने की स्पीड क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। टेंडेंसी देने की हाइड्रोजन आयन टेंडेंसी क्या हो गई? देने की बहुत ज्यादा हो गई। अब बेसिक नेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इनवर्सली क्यों? क्योंकि अभी बेसिक नेचर शो नहीं करेगा। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा अगर अपन इसको बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब अगर मैं ब्यूटेनोइक एसिड की बात करूं, है ना, देखो इसको हल्का सा मिटा देता हूं, आप उतार सकते हो, ठीक है। अब इसको हल्का सा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो अब अगर मैं बात करूं ब्यूटेनोइक एसिड की, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। वापस से अगेन ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाया, वही एग्जांपल हो गया अपना। इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो क्या होगा? प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी इसका मतलब क्या होगा? बताओ। अट्रैक्ट करेगी इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन खींच रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन खींच रही है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये H प्लस देगा क्या? नहीं देगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना बेसिक नेचर शो करेगा, है ना, बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे इसकी कार्बोकेटाइंस की प्रॉपर्टी, उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से होती है, कार्बो एनाइंस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, ठीक है।